राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम राशि परिवर्तन जो है शुक्र का देख लेते हैं, जो मिथुन राशि में होने वाला है। मिथुन में आने से, वो बुध का साथ होने से आपको कुछ रिलीफ यानी कि लक्ष्मी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। आपको कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट खुशियों के अंदर दिखाई देती है। तो आप जब ये सब चीज़ें देखोगे कि आपको वाकई लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं लाभ जो है बन के आ रहा है। बाकी 12 राशियों के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी। उसके बाद शुक्र मंगल के साथ भी है। मंगल हालांकि थोड़े दिन में चले जाएंगे, लेकिन अभी जब तक वो साथ में है उतनी देर तक जो है आपको इंटरेस्ट जो है फिज़िकल अपीयरेंस की तरफ बहुत बढ़ा देंगे। यानी कि जिनको भी इस तरह से लग रहा है कि भाई हाँ, हम अपने बारे में कुछ सोचा नहीं, वो अपने बारे में सोचने लगेंगे। आप अपनी ब्यूटी के बारे में सोचने लगोगे। अपने जितने भी आपके काम हैं, कुछ भी काम कर रहे हो, सपोज़ करो कि आप शुक्र से रिलेटेड ही कोई काम करते हो, यानी कि कोई ज्वेलरी का है, कोई आर्ट का है, कोई कला का है, किसी भी तरीके का डांस वगैरह, कुछ भी किसी तरीके का भी जो काम आर्ट से रिलेटेड है, स्त्रियों के प्रसाधनों से रिलेटेड है, उस चीज़ के अंदर आप तुरंत ही ये देखना शुरू कर दोगे कि कुछ बढ़त बन रही है। ठीक है, आप अपने लिए भी रुझान बहुत अपना सेक्सुअल रिलेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा देखने लगेंगे कि वो बहुत इंक्रीज़ हो गया है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये प्रेम की अभिव्यक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। यानी कि कुछ ना कुछ लीक से हटके काम करवाना, यानी कि एक जगह रिलेशन है तो दूसरी जगह बनवा देना, यानी वो चीज़ आपको जो है डिस्टर्बेंस दे सकता है अपने लाइफ के अंदर। तो वहाँ अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, क्योंकि अगर इस तरह से होता है जबकि शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन होता है तो वो आपको अपमान भी दिलाता है। तो यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि आपके लिए जो है इस तरह की कोई स्थिति ना बने। वैसे ये राशियाँ जो भी मैं बताती हूँ वो आपको हमेशा बताती हूँ चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बताती हूँ। शुक्र जो है विलासिता का ग्रह है, वैभव, सुख, इन सब चीज़ों को आपको प्रदान करता है। और अगर ये खराब हो तो आपके अंदर जोश भी ख़त्म कर देता है। किसी काम के अंदर आपका मन लगने नहीं देता, यानी कि आपके अंदर कोई भी जोश बचता नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा जो ये कहर ढाता है खराब शुक्र, वो आपके सिस्टम के ऊपर ढाता है, जो आपको डायबिटीज़ वगैरह हो जाती है या आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। और उसके बाद आपको अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनना बंद हो जाता है, यानी कि आप उनके लिए अब कुछ भी मायने नहीं रखते और आप एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं। तो ये खराब शुक्र की निशानी होती है, कमज़ोर शुक्र की निशानी होती है। अगर आप अपने आप को जो है इस हिसाब से संभाल के चलोगे तो डेफिनेटली आपको इस समय में भी लाभ ही मिलेगा। चलिए अब 12 राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद आपको पता चल जाएगा किस किस को क्या करना है और क्या नहीं करना। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो 3rd हाउस में आए हैं, तो मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छे ही हैं। आपने करना क्या है, आपको भाग्य का भी साथ मिल रहा है। उसके बाद आप अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करना, ताकि कुटुंब के अंदर जो है गलत आपके लिए रिजल्ट्स ना आए। अगर आप वाणी का अच्छा प्रयोग करोगे, लेडीज़ की रिस्पेक्ट करोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए जो है रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको भाग्य का भी साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब आपको भाग्य का साथ भी मिल रहा है, आपको व्यापार के अंदर भी जीवन साथी के साथ भी आपका तालमेल अच्छा बनता हुआ दिखाई देता है। छोटे भाई बहनों के लिए भी कुछ ना कुछ आपके लिए गुड न्यूज़ बन रही है, क्योंकि गुरु जो है वो भी अपनी दृष्टि जो है शुक्र को दे रहे हैं, यानी कि वो उनकी दृष्टि भी वहाँ पर पड़ रही है उस भाव के ऊपर। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो हर जगह जहाँ दृष्टि देते हैं अमृतमय कर देते हैं, कोई दिक्कत आती नहीं है। तो यहाँ छोटे भाई बहनों द्वारा या उनको खुशी, ठीक है, आपने अपने दोस्तों, आपके अंडर जो काम करने वाले लोग हैं, आपकी टीम है जो भी आपके लिए काम करती है, उन सब से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है और उन्हें भी लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अपने जीवन साथी के साथ आपने अपने तालमेल अच्छे रखने हैं। खान पीन का बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने को मिलेंगी, अच्छी अच्छी पार्टीज़ आप थ्रो करोगे और ख़ुद बढ़िया बढ़िया खाना खाओगे। आपको इतनी अच्छी खाने की चीज़ें मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा लिमिट में खाना, क्योंकि फिर उससे हेल्थ भी इशू जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आपने थोड़ा खान पान पे अपने ध्यान रखना है। बाकी आपको धन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। अपने बिजनेस में भी आपको प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है। जो बिजनेसमैन है उन लोगों के लिए भी प्रोग्रेस होती। कुटुंब का भी आपके जो है तालमेल सबके साथ आपका अच्छा बनेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले जो
महालक्ष्मी हैं उनकी आराधना करनी है। ठीक है, वैसे तो आपके लिए इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आप महालक्ष्मी की आराधना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स और भी बेटर आएंगे। और ना कर सको तो आप अपने जीवन साथी की ही रिस्पेक्ट कर लेना, वही आपके लिए बहुत अच्छी जो है खबर लेके आएगा कि आपको सब चीज़ जो है सही रहेगी। बस अपनी वाणी को कंट्रोल करना, मीठा बोलना, अच्छा बोलना, जो शुक्र का स्वभाव है वैसी बात करना, और अपने लिए रिजल्ट्स जो हैं वो आप ले लोगे। अपनी मेहनत के अंदर भी आपने आगे बढ़ के काम करना है, और अगर मेहनत नहीं करी तो भाग्य भी साथ कहाँ से देगा। लेकिन यहाँ भाग्य भी साथ देता हुआ दिखाई देता है, तो डेफिनेटली आप मेहनत भी करोगे और भाग्य भी आपका साथ देता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अपने पिता का सम्मान करना भी मत भूलना। जीवन साथी, छोटे भाई बहन और अपने पिता, इन सब का सम्मान करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, इतना करें तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही मिलेंगे। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो हैं वो सेकंड हाउस में आए हैं। जब भी शुक्रदेव सेकंड हाउस में आते हैं तो आपको अपनी वाणी बहुत मीठी करनी पड़ती है। अच्छी चीज़ें खाएं और नॉन वेज और ड्रिंक्स को बिल्कुल भी छेड़ें नहीं, क्योंकि अगर आप इस तरफ जाते हैं खाने के लिए तो आपके लिए जो रिज़ल्ट्स अच्छे बताए जा रहे हैं ना वही नेगेटिव हो जाएंगे। आपके लिए नॉन वेज कम्प्लीटली नो नो है। ठीक है, आपने बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं खानी। बाकी खूब अच्छे खान पान का शौकीन रहेंगे आप इस समय के दौरान। आपको खाने पीने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके मन को और आपके पेट को और ज़बान को जो है संतोष देंगी। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने खान पान थोड़ा कंट्रोल में करना है, क्योंकि ज़्यादा खाओगे तो डेफिनेटली ओवर खाने से तो आपको बीमारियाँ ही पनपने लग जाती हैं। यहाँ मीठे का बहुत शौक सा चढ़ जाएगा खाने का। आपने आपको थोड़ा कंट्रोल करके रखना। ठीक है, और उसके बाद आपने करना क्या है, आपने अपने आप को इस तरीके के साथ चलाना है। वैसे तो आपको इन ऑल सारी तरफ से लाभ ही प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको अपने ससुराल पक्ष से भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने करना क्या है, आपने अपने आप को जो है तरीके के साथ चलाना है कि आपने शत्रु जो हैं वो आपके वो भी कमज़ोर होते हुए दिखाई देते हैं। किसी का ऋण देना है या कुछ है, आप जिन लोगों की वजह से भी पीछे परेशान थे या कुछ, वो अपने आप ही शत्रु जो हैं आपके रास्ते से हट जाएंगे और दिक्कतें आपकी कम होंगी। जीवन साथी के साथ संबंध भी बेटर होता हुआ आपका दिखाई देता है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले अपनी वाणी पे कंट्रोल कर लेना। अगर आप अपनी वाणी पे कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली, जो कि आप कर लेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर मिलेंगे, क्योंकि वाणी जो होती है इंसान को वही परेशानी में डाल देती है। तो जब आपने वाणी को कंट्रोल कर लिया तो डेफिनेटली बाकी चीज़ें भी आपकी जो हैं अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। अब आपने अपने ऋण किसी के देने हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे। ठीक है, आएंगे तो सही लेकिन डाउन हो जाएंगे, आपके कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो शत्रुओं पे भी कंट्रोल, रोग पे भी कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले अपने लिए आपने जो भी चीज़ें सोची, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी चेंज आता हुआ दिखाई देगा। तो आप बिल्कुल अच्छी अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, यानी कि सुख वैभव की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ललायत से हो जाओगे कि हाँ मैं ये भी प्राप्त कर लूँ, मैं ऐसा भी प्राप्त कर लूँ, मैं वैसा भी प्राप्त कर लूँ। अगर कहीं ना कहीं आपके कुटुंब के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत बन रही थी, यानी कि प्रॉपर्टी के रिलेटेड या कुछ इस तरह से भी कोई कार्य आपके पेंडिंग पड़ रहे थे, तो वो भी पूर्ण होंगे। ठीक है, आपको उस चीज़ के लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, यानी कि इन ऑल आपके लिए अच्छा ही है। अब आपको किस किस के साथ बिगाड़नी नहीं है, किस किस के साथ रिलेशनशिप, अपने कुटुंब के अंदर सबसे पहले जो आपका परिवार है, ठीक है, फैमिली है आपकी, फैमिली के अंदर कुछ भी ऐसा ना बोले कि झगड़ा हो। वो कहते हैं ना, ऐसी बानी मत बोलना जो घर में झगड़ा होए। ठीक है ना, उस तरह से करके बात करना कि जिसके कारण आपकी बात जो है सही रहे और कुटुंब भी आपसे प्रसन्न रहे। स्त्री का सम्मान करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब शुक्र प्रभावित होता है, शुक्र का जो इफेक्ट आता है, वहाँ स्त्री का अपमान करें। स्त्री मतलब ऑपोजिट, आपके कोई भी ऑपोजिट हो। ठीक है, आप लेडी हैं तो मेल, मेल है तो लेडी। ठीक है, अगर आप उनका अपमान करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे। ठीक है, आप इन चीज़ों को बस समझ के आगे चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली बेटर ही रहेंगे। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो हैं वो
फर्स्ट हाउस में, यानी कि लग्न में आके बैठ गए हैं। जब वो लग्न में आके बैठते हैं डेफिनेटली आपके गृहस्थी को भी देखते हैं, आपकी पार्टनरशिप को भी देखते हैं, बिजनेस को भी देखते हैं, और आपकी अपनी पर्सनैलिटी को भी चेंज कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर आके आपको एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ वो बढ़ाते हैं। तो अपने आप को इस जगह कंट्रोल रखना, जीवन साथी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना, यानी कि उनको चीट नहीं करना, उनके साथ ऑनेस्ट बने रहें। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या चीज़ करनी है, जब वो लग्न में है तो डेफिनेटली आपके काम के अंदर भी बढ़ोतरी देते हुए दिखाई देते हैं। तो कार्य आपका जो है वो बढ़ जाएगा। और जब आपके काम के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर आपको जो पहले लाभ हो रहा था उससे अधिक लाभ इस समय पे आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। जब आपको बिजनेस के अंदर लाभ दिखाई देगा तो आपके लिए तो प्रसन्नता का समय है। खर्च भी आपका बन रहा है, लेकिन खर्च आप अपने ऊपर और अपनी संतान के ऊपर करते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ आप पढ़ाई के ऊपर, अगर आपका कहीं कुछ प्रेम संबंध है तो उसके ऊपर भी आपके खर्च जो हैं वो बढ़ सकते हैं। और अगर आप इस समय में संतान की इच्छा रख रहे हैं तो उसके ऊपर भी खर्च जो है आपका बढ़ सकता है। तो आपने इन ऑल ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने अपने समय को अच्छा निकालना है। यानी कि ये जो समय है आपके लिए अच्छा है। मिथुन राशि वालों को इतना पीछे नेगेटिव समय रहा है, अब आपके लिए साय ऑफ रिलीफ है। आपको धन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, बिजनेस के अंदर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, और आपको संतान पक्ष की तरफ से भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो इन ऑल आपके लिए बेटर ही है। बस अपने थोड़े खर्चों को अपने लिमिट में कंट्रोल करके चलना। अगर जहाँ ज़रूरत हो, नीड हो, वहीं आप खर्च करना, क्योंकि खर्च भी यहाँ पर बन रहे हैं। अगर आप यात्राओं के लिए सोच रहे हैं, कहीं आने जाने के लिए, तो आपके लिए डेफिनेटली यात्राएं भी जो हैं वो बन ही रही हैं। ठीक है, आप कहीं आ जा सकते हो। हालांकि इस टाइम पे तो सब कुछ बंद है। अगर कुछ आगे खुले तो आप कहीं जाने की इच्छा हो तो आप जा भी सकते हैं वहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपके लिए इन ऑल ये समय जो है बहुत ही बढ़िया रहेगा। बस आपने अपनी ईगो को बढ़ने नहीं देना, क्योंकि आप कुछ ना कुछ गलत डिसीजन लेके अपने लिए कुछ ना कुछ खाई ना खोद लेना। इसलिए डिसीजंस भी जो हैं वो सोच समझ के लेना कि मैं क्या करने लगा हूँ या लगी हूँ, तो किस तरह से करके मैं डिसीजन लूँ। तो एक पुअर डिसीजन मत लेना, किसी से सलाह लेकर फिर ही आगे बढ़ना। तभी अपनी मन मर्जी ज़बरदस्ती की नहीं 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 यही करना, वो चीज़ मत करना। अगर आप उस चीज़ से बचेंगे, दूसरे की सलाह लेकर चलेंगे, तो आपको डेफिनेटली रास्ते जो है बेटर ही दिखाई देंगे। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 12th हाउस में जो है शुक्र हैं। अब यहाँ पर आकर आपके लिए खर्च तो बन रहे हैं, धन भी प्राप्त हो रहा है, आपको लाभ भी प्राप्त हो रहा है, उसके साथ साथ धन भी आपका जो खर्च हो रहा है। माता का ध्यान रखना है आपने, अपने घर के बड़ों का ध्यान रखना है, और किसी न किसी लेडी के कारण आपको कुछ ना कुछ दिक्कत या कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो लाइफ के अंदर, वो चीज़ आप ध्यान रखना। यानी कि किसी के साथ भी आप बातचीत करने से पहले, यानी कि किसी लेडी से बातचीत करने से पहले 100 बार अच्छा बुरा नाप समझ के बात करना, नहीं तो आपको उनकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। अपनी माता का ध्यान रखना है। खर्च जो है आपका घर से रिलेटेड भी बन सकता है, तो आप खूब इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपको अपनी मम्मी का भी ध्यान रखना है, इस चीज़ का बड़े भाई बहनों का भी ध्यान रखना है, उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद आपने जो मेन चीज़ समझनी है वो ये समझनी है कि शत्रु आपकी कोई ना कोई लेडी ना बन जाए। ठीक है, तो आप वहाँ पर थोड़ा ध्यान रख लेना कि कोई आपके साथ इस तरह की शत्रुता ना कर ले। हालांकि शत्रु बनेंगे तो ख़त्म भी होंगे, तो आप थोड़ा मैन्युपुलेट कर लेना बात को। अगर हो जाता है कभी ग्रह हम पे हावी होते हैं, वाणी से कुछ ना कुछ निकल जाता है, तो उस समय पर अगर इस तरह की कोई बात हो जाए जो आपके पास से कुछ कहा सुना जाए, तो आप जो हैं अपना बात को उस तरह से मैनिपुलेट करके अपनी बात को सही कर लेना। ठीक है, उस चीज़ को रफ़ा दफ़ा कर देना, नहीं तो आपके लिए लंबी तान खिंच जाएगी। ठीक है, अब धन आ रहा है, चिंता मत करो, और खर्च आपने किस पे करना है, अपने पे ही करना है। ठीक है, खुद पे ही खर्च बना लोगे ज़बरदस्ती, ये यहाँ कर लेता हूँ, वहाँ कर लेता हूँ, ये ऐसा कर लेता हूँ, मतलब अपने ही शौक शौकीनियों पे खर्च करते हुए दिखाई देते हो। तो अपना खर्चा थोड़ा सा संयमित कर लेना, ताकि आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ना आए। अगर खर्चा जो है थोड़ा कंट्रोल करके चलोगे तो आपके लिए भी रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आने लगेंगे। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्र देव जो है 11th हाउस में है। डेफिनेटली आपको लाभ मिल रहा है,
आपको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आपने थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रख लेना है। अपनी संतान पर खर्च करते हुए दिखाई देते हो, अपने प्रेम संबंधों पे खर्च करते हुए दिखाई देते हो। उधर भी आपको जो है प्रोग्रेस दिखाई देती है अपने प्रेम संबंधों के अंदर भी। वहाँ पर भी अगर कहीं आपको कुछ इस तरह की अड़चन पहले लग रही थी तो वो आपके लिए रास्ता क्लियर होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि अगर आप उस चीज़ को विवाह में लेटर ऑन कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस चीज़ के ऊपर आप काम कर सकते हैं। पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के अंदर आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप कुछ ना कुछ इस तरह का सोच रहे हैं कि मैं कुछ इन्वेस्ट करूं इस तरह का, तो उसके अंदर भी आपको फ़ायदा होगा। सोशली जो है आपकी गेट टुगेदर करने की आदत होगी तो वो आप कर पाओगे इस टाइम पे। तो आपको जो सोशल सर्कल है आपका, यानी कि फ्रेंड सर्कल, तो वो आपका बढ़ने वाला है, आपके काम आने वाला है। यानी कि आपके काम निकालने के कार्य क्षेत्र के अंदर भी आपको बढ़िया होगा। लेकिन इन लोगों के कलेक्टिव होने से, यानी कि एक सोसाइटी से लाभ मिलने पे आपका नाम और यश जो है वो बढ़ेगा। तो आप अपने नाम और यश को जो बढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो ये समय बढ़ा रहा है, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग ही आप अपना काम करना। बस अपनी वाणी को, जिस तरह से आप हैं तो आप अपनी वाणी को थोड़ा कंट्रोल करके रखना कि आप वहाँ कहाँ क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे। बाकी छोटों से भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है, बड़ों से भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि छोटे भाई बहन हैं तो वो भी लाभ देते हुए दिखाई देते हैं, और बड़े हैं तो वो भी आपको लाभ ही देते हुए दिखाई देते हैं। आप उस तरह से जब आगे बढ़ोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स भी हैं जो वो बहुत बेटर आएंगे। आपको प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई देता है, हर तरफ से आपको जो है धन लाभ होता हुआ दिखाई देता है, हर जगह लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो इस समय का जो है भरपूर फ़ायदा उठाना और अपने लिए जो है बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेना और अपने लिए इस समय के अंदर खर्च भी करना। ठीक है। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र देव जो हैं वो 10th हाउस में आए हैं। तो 10th हाउस का शुक्र इतना अच्छा नहीं होता, वो कभी भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। लेकिन यहाँ पर आपके काम के अंदर कुछ ना कुछ चेंज दिखा देगा। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर किसी ना किसी लेडी के साथ आपके बोलने के कारण परेशानी हो जाएगी, या पब्लिक में दूसरे के पंगे में फंस के बिना मतलब दूसरों के काम में टांग अड़ा के अपनी टांग तोड़ाओगे। यानी कि आप अपने तटस्थ रहो, किसी का कोई भी लड़ाई हो रही है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ के अंदर ज़बरदस्ती एंट्री करके आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन मत बना लेना। ठीक है। अगर आप उस चीज़ के लिए अलग रहोगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप अननेसेसरीली किसी की बात में फंसते हो तो प्रॉब्लम्स आपको ही होने वाली हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्या होगा, आप काम तो करोगे लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि आप अपने कुटुंब में किसी ना किसी तरह की वाणी के कारण अब लेडी के साथ कुछ ना कुछ इस तरह की बात करोगे जिसके कारण आपके कुटुंब के अंदर जो है कलह बन सकता है, परिवार में कलह बन सकता है। तो कृपा करके अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल करना और जो बात करनी है उसको तरीके के साथ करना, दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुल तरीके के साथ बात करना, नहीं तो किसी लेडी के कारण आपको परेशानी हो सकती है। और उसके बाद अगर कोई किसी के लिए कुछ निंदा कर रहा है तो आप उसका बीच में भाग ना बनना। ठीक है। अगर कोई किसी की निंदा कर रहा है तो आप उस चीज़ के अंदर इंटरफेयर बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको बस बिना मतलब के ही बीच में लपेटे में ले लिया जाएगा। तो इन चीज़ों को जो मैं आपको समझा रही हूँ अगर आपने समझ लिया, हाँ बाकी कार्य के अंदर हम ये जो कह सकते हैं तो आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। पिता का अपमान ना करें, पिता की सपोर्ट लें। ठीक है। आप अगर उनकी सपोर्ट लेंगे तो आपको कुटुंब के जो फैसले हैं उनको सॉल्व करने में अपने पिता द्वारा आपको मदद मिलेगी। भाग्य का साथ तो मिल रहा है, रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे नो डाउट। अगर आप कोई कार्य करेंगे तो उसके अंदर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो वो रिजल्ट्स जो होंगे वो आपको डिलेड होंगे। यानी कि आप वेट करोगे उस चीज़ के लिए कि हाँ मैंने मेहनत तो की थी, उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। तो लटक लटक के या तो आएगा नहीं और या लटक लटक के आपका रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि बाकी चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वाणी का प्रयोग करते हैं या किस तरह से बाकी सिचुएशंस जो मैंने आपको कही हैं उनको आप हैंडल करते हैं। अगर आपने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर या जहाँ भी पब्लिक के अंदर किसी भी लेडी के साथ अगर आपने कोई भी बातचीत इस तरह की नहीं की, क्योंकि आप पर कुछ ना कुछ लांछन आने की बात बनती है, तो आप बखूबी उस चीज़ से निकल जाओगे। अगर आप उस चीज़ से निकल जाओगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स भी अच्छे आ जाएंगे, स्लो आएंगे लेकिन आपके लिए भी रिजल्ट्स जो हैं वो ज़रूर बेटर आएंगे। तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए शुक्र देव जो हैं वो 9th हाउस में आए हैं।
तो वहाँ पर आकर आपको एक हिदायत, अब भाग्य का साथ तो मिल रहा है, नो डाउट जितना आपके लिए पहले हो रहा था उससे ज़्यादा होगा, आपकी अपनी हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन पिता की हेल्थ डाउन हो सकती है। ठीक है, अपने पिता का ध्यान आपने ज़रूर रख लेना है, उनका आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो हिदायत आपको मैं दे रही हूँ कि पिताजी का आपने जो है वो ध्यान रखें। आपका इस समय में धर्म कर्म में खूब मन जमेगा, खूब मन लगेगा आपका कि आप मंदिर जाओ या धर्म के कोई कार्य करो। तो जब इस तरह से आपके लिए रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपकी अपनी पर्सनालिटी में भी चेंज आ रहा है, आप खुद पर भी खर्च करते हुए दिखाई देते हो और कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का या धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई देता है। और अपने कार्य को जिस तरह से आप कर रहे थे और जो रिज़ल्ट मिल रहे थे, यानी कि अगर पहले आपको 10 रुपये का रिज़ल्ट मिल रहा था तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको 80% का रिज़ल्ट मिलेगा अब। यानी कि आप जो भी कार्य करेंगे उसके अंदर आपको जो है बेटर होकर आगे से रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। तो ससुराल पक्ष में भी कुछ ना कुछ अच्छा या कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, आपके लिए बेटर होगा, आपको भी वहाँ से कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। और उसके बाद आपने जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर आपने बहुत ध्यान रखना है और अपने जीवन साथी की सेहत का भी आपने जो है वो ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको रिजल्ट्स जो हैं, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो भी अच्छे आते हुए दिखाई देते हैं, और अगर आप कहीं जॉब में हैं तो उधर भी आपको इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई देती है। यानी कि कुछ ना कुछ इस समय के अंदर भी आप सीखने की कोशिश करोगे, नई चीज़ें लेकर आने की कोशिश करोगे, एक खोजी प्रवृत्ति हो जाएगी, यानी कि कुछ खोज के लाने की कोशिश करोगे, तो आपको इन ऑल जो है लाभ ही होता हुआ दिखाई देता है। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले जो हैं उनके लिए शुक्रदेव 8th हाउस में आए हैं। अब 8th हाउस में आने पे आपने सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ससुराल से तो लाभ हो रहा है, लेकिन आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना पड़ जाना, जीवन साथी के साथ जो है ऑनेस्ट रहना। ठीक है, अगर आप वहाँ पे कुछ गड़बड़ करोगे तो पकड़े जाओगे, बदनामी हो जाएगी, तो उस चीज़ के लिए दूर रहना उस चीज़ से, ताकि अपने घर गृहस्थी आपकी जो है वो ख़राब ना हो जाए। अगर आपने कोई भी अनैतिक कार्य किया तो आपकी छुपेगी नहीं, छप जाएगी रिपोर्ट पूरी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ से बच के रहना और संभल के रहना। अगर आपने कोई भी ऐसा कार्य किया जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए, बाकी अपने स्वास्थ्य का भी आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जीवन साथी को भी कुछ ना कुछ लोअर पोर्शन के अंदर, यानी कमर के निचले हिस्से के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत होती हुई दिखाई देती है, और आपको भी हो सकती है। अगर आप डायबिटिक हैं तो बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो आपने करना क्या है, आपने समझना है इस चीज़ को कि मुझे ऐसी किसी जगह पे नहीं घूमना जहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा है। तो यानी कि आप कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन पकड़ लेंगे और आपकी हेल्थ जो है आपको परेशान करनी शुरू कर देगी। आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बन रही हैं जिसके कारण आपका खर्चा जो है बढ़ जाएगा। इस समय के अंदर थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो इसी चीज़ को आप फ़ायदे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने ध्यान नहीं रखा जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं तो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद अपनी वाणी पे भी ध्यान रखना कि आप किसी को क्या बोल रहे हो और किस तरह से बोल रहे हो। थोड़ा ना थोड़ा आपको लाभ ज़रूर प्राप्त होगा, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही होगा बाकी चीज़ों का, लेकिन बाकी हेल्थ वाइज आप डाउन जा रहे हैं। यानी कि लाभ आपको धन में तो हो जाएगा लेकिन बाकी चीज़ों में आप डाउन जा रहे हैं, तो उस चीज़ का कोई लाभ नहीं। थोड़ा सा वाणी को अपने कंट्रोल करना, खान पान का ध्यान रखना, इन्फेक्शन ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपके लिए भी रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे ही रहेंगे। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 7th हाउस में जो है शुक्रदेव आए हैं, तो यहाँ पर आप अपने जीवन साथी का ध्यान रखना, हेल्थ इश्यूज़ उनको ना हो इस टाइम पीरियड के अंदर, या उनके साथ आपका तालमेल गड़बड़ ना हो, क्योंकि तालमेल गड़बड़ किसी और की वजह से हो सकता है, यानी कि थर्ड पर्सन की वजह से। तो वहाँ आपने बड़ा तालमेल बना के रखना है। भाग दौड़ बिना फालतू की, आपको
जिस काम की ज़रूरत भी नहीं है वहाँ बस भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ अननेसेसरीली बनी रहेगी। तो ये समय कुछ इस तरह का है जो आपको भाग दौड़ करनी पड़ रही है। शत्रु भी मुखर हो रहे हैं, विरोधी जो है आपके लिए आगे बढ़ बढ़ के आ रहे हैं। आपने इस समय में करना क्या है, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो आपके लिए सिचुएशन जो है बेटर हो जाएगी। और अगर आपने अपने जीवन साथी को चीट करने की कोशिश की या एक्स्ट्रा कहीं अपना रिलेशन बनाने की कोशिश करी इस समय के अंदर, तो आपको उस चीज़ के अंदर नुकसान हासिल होगा। आपके लिए शत्रु आगे आ जाएंगे और आपको परेशानी देनी शुरू कर देंगे। मगर यहाँ आपने ध्यान रखना है कि रोग और शत्रु आप कंट्रोल कर लो तो आपके लिए बहुत ही बेटर रिजल्ट है। उपाय के तौर पे आपने सिर्फ अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखना है। अगर आपने घर की लक्ष्मी को जो है प्रसन्न रख लिया तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अलग आएंगे, क्योंकि घर की लक्ष्मी जो होती है वो एक्चुअली लक्ष्मी होती है। ठीक है, तो उनको अगर आप रिस्पेक्ट करोगे, गलत नामों से नहीं बुलाओगे या गलत कुछ बात नहीं करोगे, तो आपको जितनी भी परेशानियां आ रही है ना वो सबकी सब आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दिक्कतें तो आएंगी लेकिन सॉर्ट आउट होंगी। आप उस चीज़ के लिए फ़िक्र मत करना। ऐसा नहीं है, आपको लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। बिजनेस में भी आपको इस टाइम प्रोग्रेस दिखाई देती है। अब इस एक साइड पे तो प्रोग्रेस दिखाई देती है और दूसरे साइड शत्रु भी आपके मुखर हो रहे हैं। लेकिन फिक्र ना करो, वो मुखर तो होंगे लेकिन अपने आप बैठ जाएंगे, आपका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएंगे। बस आपका समय खराब होना है, आपको भागदौड़ करनी है और आपको इधर उधर जो है कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, अगर इतना आप संभल गए तो आपके लिए भी रिजल्ट्स जो हैं बेटर आ जाएंगे। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 6th हाउस में जो है शुक्र बैठ रहे हैं। अब यहाँ बैठ के उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वैसे तो शुक्र कहीं पर भी ज़्यादा नुकसान नहीं करते, कुछ ना कुछ लाभ ही देते हैं, लेकिन जहाँ वो बैठे हुए हैं यहाँ पर आकर उनको पसंद नहीं है उस जगह पर बैठना, उनको अच्छा नहीं लगता। यानी कि जो वो एक्चुअली अपने कलर्स दिखाना चाहते हैं वो दिखा नहीं पाते। यहाँ शत्रु आपके बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको उतनी प्रोग्रेस नहीं मिलती हुई दिखाई देती। कहीं ना कहीं परिवार का भी साथ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता और आप अकेलापन महसूस करेंगे। यानी कि आपका परिवार भी आपका विरोध करेगा, आपका साथ नहीं देगा। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले इन चीज़ों को समझना है कि आपने चीज़ों को कैसे संभालना है और इस सिचुएशन के ऊपर कैसे शांत बने रहना है। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप ओवर एक्सपेक्टेशन करोगे किसी से तो आपके लिए डेफिनेटली रिजल्ट्स जो हैं वो कमज़ोर ही रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप अपने जीवन साथी का भी ध्यान रखो, खुद ध्यान रखो, ठीक है, इन चीज़ों का, और अपने कुटुंब का भी आप ध्यान रखो। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो जहाँ से आपको लाभ भी मिलना है, यानी कि सीनियर से भी, वहाँ से भी आपका लाभ जो है वो हटता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आप के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। ठीक है, अगर आपको इन केस इस तरह से महसूस होता है कि आपके लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं या हेल्थ इश्यूज़ या डायबिटीज़ की कोई प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी है तो वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, तो आप तुरंत अपनी दवा जो है वो ले लेना और अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करना। उसके बाद यहाँ हेल्थ भी गड़बड़ और खर्च भी बेकार के, ठीक है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पब्लिक के अंदर किसी ना किसी लेडी के साथ आपने कुछ ना कुछ ऐसा बोलना जो कि आपकी शत्रु बन के खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। जीवन साथी के साथ दगा नहीं करना, यानी कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ आपने नहीं बढ़ना। अगर इस तरफ आप बढ़ोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो नेगेटिव आएंगे और आपको परेशानी देंगे। आप हो सके तो सीनियर्स का लाभ लेने की कोशिश करना, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप किसी के साथ मिलके कोई कारोबार या काम कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको झटका लग सकता है, आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। बाकी आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के अंदर आप आगे बढ़ें, अपने रिजल्ट्स बेटर देखने की कोशिश करें और चीज़ों को अगर समझ के कंट्रोल करने की कोशिश करोगे और समझ जाओगे कि इस तरह से मेरे लिए रहने वाला है, तो वहाँ कभी कुछ नहीं डालना। यानी कि शेयर्स वगैरह के अंदर आप कुछ नहीं डालना। संतान की तरफ आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप संतान के लिए प्लान कर रहे हैं तो संतान की तरफ भी आप एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो, तो उस चीज़ के लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। लेकिन जीवन साथी को कुछ ना कुछ दिक्कतें आपकी बनी रहेंगी, तो आप उनकी दिक्कतों का ध्यान रखो और उनके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर करने की कोशिश करो। बाकी आप फजूल खर्च भी बिल्कुल मत करो, क्योंकि इस समय में फजूल खर्च भी आपके लिए जो है वो बिल्कुल
अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर इन चीज़ों को आपने समझ लिया तो आप डेफिनेटली आगे अच्छी तरह से बढ़ोगे। कुंभ राशि वालों के लिए 5th हाउस में जो है शुक्र आए हैं, उधर आके वो अच्छा फील कर रहे हैं। आपको अपनी संतान की तरफ भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। कुछ पढ़ लिख रहे हैं तो उसमें भी आपको, स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर भी आपको पढ़ाई लिखाई में भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। और इन केस अगर आप प्रेम के रास्ते पे चल रहे हैं तो उधर भी एक कमिटमेंट मिलती है, यानी कि आप डिसाइड कर लोगे कि हाँ मुझे इन्हीं से विवाह करना है या इन्हीं के साथ मुझे रहना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर घर का, माता का सुख भी प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हो, पिता का सुख भी आपको प्राप्त हो रहा है, आपको भाग्य भी साथ दे रहा है। और उसके बाद आप अपने जो घर के लिए जो बड़ी चीज़ कोई खरीदना चाहते हो, यानी कि या तो घर बनाने के लिए या उसके लिए साज सज्जा के लिए उसके अंदर की कोई चीज़ें आप लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। इस समय में आपका भाग्य पूर्ण तरह से आपका साथ देता हुआ दिखाई देता है। तो आपने करना क्या है, अगर आप संतान के रास्ते पे भी आगे बढ़ रहे हो, यानी कि संतान भी आप प्लान कर रहे हो, तो भी आप इस समय में जो है रिजल्ट्स अच्छे पाओगे। ठीक है, यानी कि आपको प्रेम में भी लाभ, स्टडी में भी लाभ, संतान की तरफ से भी लाभ, और इस समय में अपने माता पिता से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। भाग्य का पूर्ण साथ दिखाई देता है आपको। तो घर में इस समय में सुख शांति प्रतीत होती है। तो आप अपने लिए जो है बेटर रिजल्ट्स देख तो रहे हो, लेकिन अपने आप को मैनेज करना और अच्छी तरह से इस समय का जो है सदुपयोग करना। अगर आप अच्छा प्रयोग करोगे इस समय में, डेफिनेटली रिजल्ट्स और बेटर निकल के आपके लिए आएंगे। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए शुक्रदेव जो है वो 4th भाव में यानी कि 4th हाउस में आए हैं। वहाँ पर आकर आपको घर के रिलेटेड सुख, प्रॉपर्टी, घर प्राप्त होता हुआ तो दिखाई देता है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रख लेना, यानी कि सुख वैभव सब दिखाई तो दे रहा है, लेकिन उसके बाद आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना है। उसके बाद पब्लिक में आप कैसे डील कर रहे हैं वो चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वहाँ आपको कुछ दिक्कत आ जाए। आप बातचीत करते वक्त, लेडीज़ के साथ स्पेशली बातचीत करते वक्त तालमेल अपने वाणी का, बुद्धि का बना के रखना कि क्या बोल रहे हो और किस तरह से बोल रहे हो। अगर इस चीज़ को आपने गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज़ आपके लिए अच्छा ही रहेगा। ठीक है, मेन जो है आपको यहाँ पे लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। माता के स्वास्थ्य का भी आपने ध्यान रखना है, आपकी माता को कोई दिक्कत ना हो उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। अपनी माता को भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके देना और उनको भी सुख प्रदान करने की कोशिश करना, ताकि आपको भी उनका आशीष और आशीर्वाद जो है वो प्राप्त हो। पिता के स्वास्थ्य का भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो आपको दिक्कत जो है सामने आएगी। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंडर जो लोग काम करते हैं उनसे भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपके लिए जो भी रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने आपको रिजल्ट्स बताए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा अपनी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है इस टाइम पे, कि आपके लिए जो ससुराल पक्ष है उधर भी आप जो है रिलेशनशिप्स अपने अच्छे बना कर रखें, और उसके बाद अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। कुछ ना कुछ हिडन चीज़ें हैं जो आपको वहाँ से वो भी प्राप्ति हो सकती है, तो वो भी आप प्राप्त करें। और उसके बाद जो है बाकी चीज़ों का आपने ध्यान रख लेना। जो मेन चीज़ें आपको मैंने समझा दी हैं उसके अकॉर्डिंग आपने किस तरह से चलना है वो भी आपको मैंने सब बता दिया है। ठीक है ना, आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे जैसे आपको समझाया मैंने वैसे वैसे करना है। अगर आपने ये चीज़ें संभाल ली, अपने जैसे पिता का बोला, जॉब के अंदर बोला, पब्लिक प्लेस के अंदर आपने किस तरह से डील करना है, सोच समझ के बात करनी है, अगर इन चीज़ों का आपने ध्यान रख लिया, लेडीज़ के साथ अच्छी तरह से बात करनी है, स्पेशली घर में माता से भी आपने सम्मानित तरीके से बात करनी है, आपने इतना कर लिया तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे ही आएंगे। आपको मैंने 12 राशियों के बारे में सब बता दिया है कि आपने किस किस तरह से क्या क्या फॉलो करना है। अब जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ इसमें से जो भी उपाय आपको फिजिबल लगे वो आप कर लेना। पहले तो श्री सूक्तम का पाठ कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने माँ लक्ष्मी को खीर अर्पण कर देनी है। खीर हर शुक्रवार आपने बनानी है। शाम के टाइम पे आपने ज़रूर माँ लक्ष्मी को जो है आपने खीर का भोग लगवा देना है। मखाने आप भोग लगवा सकते हैं। उसके बाद आप माँ लक्ष्मी के आगे
गाय के घी की जो है वो जोत आप जलाकर आप महालक्ष्मी के आगे रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप और क्या कर सकते हैं, आपने गाय की सेवा करनी है। गौशाला चले जाओ, गाय की सेवा करो। अगर गाय की सेवा करोगे तो आपका शुक्र और भी अच्छे आपको प्रभाव देगा। लेडीज़ के साथ रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करें, क्योंकि जो भी लोग अपनी स्त्री को या तो हाथ उठाते हैं उन पे या गाली देते हैं, उन लोगों का शुक्र कमज़ोर होता है। तो वो जो शुक्र कमज़ोर होता है वो आपके अंदर आपकी ऊर्जा भी ख़त्म कर देता है और आपको आगे भी नहीं बढ़ने देता। तो आप हर चीज़ के अंदर पीछे ही रहेंगे, आपको बाकी भी दिक्कतें काफ़ी आ जाती हैं। उसके बाद आपको मैं ये चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपने ये क्या कहते हैं उसको, मंत्र उच्चारण करने हो तो आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, ओम शम शुक्राय नमः। और उसके बाद दूसरा मंत्र है वो भी मैं आपको दे देती हूँ, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। ठीक है, आपने ये 2 मंत्र जो हैं उनका उच्चारण कर सकते हैं। बाकी देवी के कवच को आप उच्चारण कर सकते हैं, या आप दुर्गा चालीसा, माँ दुर्गा के लिए कुछ भी आप जो है दुर्गा सप्तशती या दुर्गा कवच जो है उसके अंदर से जो लक्ष्मी के नाम का स्रोत है वो भी आप जो है पढ़ सकते हैं, लेकिन वो मौन रह के पढ़ना होता है। आप इनमें से, आपको मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं, जो भी आपको बेटर लगे उसको आप कर लो। ठीक है, आपके लिए ये रिज़ल्ट्स जो हैं इसके बाद अच्छे आएंगे। शुक्रवार के शुक्रवार ही करना है आपने। खीर ज़रूर बना देना, मखाने भी भोग लगा सकते हो, मैंने आपको बता दिया। अनार, एक मैं भूल गई शायद आपको अनार बताना, अनार के दाने भी आप माँ लक्ष्मी को जो हैं ज़रूर आप चढ़ा सकते हो। अगर हेल्थ इश्यूज़ आपको हो रही हैं तो आपने चंदन की धूप जो है वो माँ लक्ष्मी के आगे जला देनी है, ताकि आपकी हेल्थ जो है वो चीज़ अच्छी रहे। ठीक है, इतना सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। आप इनमें से कोई भी एक उपाय कर लोगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।